बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है चैप्टर 9 में हमारे पास असाइनमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। हम उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है वो आयुबिक नेमिंग गिवन है और उसके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसमें आयुबिक नेमिंग भी है, कॉमन नेमिंग भी है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर गिवन, हम उसकी जो है वो कॉमन नेमिंग और आयुबिक नेमिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम हमें कॉमन नेमिंग और आयुबिक नेमिंग गिवन, हम उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 9 में। आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर 1 है आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब ये कि ब्यूटाइल का मतलब है कि इसमें 4 कार्बन है आपके पास, 1 2 3 है 4। अब सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन इसमें ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन पे क्या है, OH अटैच है। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि जो कार्बन दो फर्दर 2 कार्बन के साथ क्या अटैच है। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का होगा। और इसमें बाकी आप हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को क्या कर लें, सेटिस्फाई कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट है आपके पास न्यू पेंटाइल अल्कोहल। न्यू पेंटाइल अल्कोहल। न्यू पेंटाइल अल्कोहल के मैंने 5 कार्बन है इसमें, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें आप कहते हैं कि कार्बन इस तरह अरेंज हो कि प्लस की शेप बन रही हो। ठीक है, तो आपके पास 5 कार्बन है, एक कार्बन ये, ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4, और इसमें आपके पास ये शेप जो बन रही है आपके पास क्या है, न्यू पेंटाइल अल्कोहल है। CH3 CH3। ठीक है, ये शेप आपकी यू भी बन सकती है और इस शेप को आप यू भी बना सकते हैं। ठीक, कार्बन CH3 CH3 CH2 CH3, और ये भी आपके पास क्या है, न्यू पेंटाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो इसमें शेप जो आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है, न्यू पेंटाइल अल्कोहल जो है वो इस तरह आपके पास अरेंजमेंट है इसकी। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन आपके पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में आपके पास इसी से स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल बुक में भी गिवन है। आप जो पेज नंबर ठीक है, पेज नंबर आप 181 है वो ये स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, तो इस तरह भी आपके पास ये पेज नंबर 181 पर है, आपकी सेकेंड ईयर बुक के अंदर पेज नंबर न्यू पेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, तो इसमें इस पॉसिबिलिटी को भी चेक करना होगा क्या ये भी इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं। वैसे ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी और ये पॉसिबिलिटी भी है। अब अपने नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल का मतलब है इसमें 4 कार्बन है एक, और आइसो का मतलब ये है कि इसके पास जो आपकी अरेंजमेंट होनी चाहिए वो टी नुमा शेप होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपके पास ब्यूटाइल 1 2 3, ठीक है, और इसमें ये आपके पास क्या है 4 है, और ये OH है आपके पास। तो ये भी आपके पास एग्जाम्पल है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, टी नुमा इसकी अरेंजमेंट बन रही है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं CH3 CH CH2 एंड CH3, और यहाँ पे आपने क्या है OH है। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल अगर देखा जाए तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो ये इनके स्ट्रक्चर जो है वो क्या सिमिलर है, और इनके नाम आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज नाम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का हो या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट वन है आपके पास
फोर्थ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब होगा कि OH ग्रुप जो होगा वो टर्शरी कार्बन के साथ क्या होगा, वो अटैच होगा। ठीक है, टर्शरी कार्बन क्या है, CH3 एंड CH3। और इसमें ये जो आपके पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन है वो 3 फर्दर कार्बन के साथ क्या वो अटैच है, तो इसलिए ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट आपके पास गिवन स्ट्रक्चर, ये गिवन है 6 5 है आपके पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, इसमें एक गिवन है आपके पास, थर्ड वन मिस्टेक हो, 3 मिथाइल ब्यूटानॉल। ठीक है, अब ब्यूटानॉल का मतलब है, इसका मतलब कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच है, OH अटैच है, 2 3 एंड 4। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, और यहाँ पे आपके पास CH3 और यहाँ पे आप हाइड्रोजन अटैच कर दें, यहाँ पर भी आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल है 3 मिथाइल अल्कोहल ब्यूटानॉल की। इसके बाद 6 है, इट्स 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानॉल। ठीक है, ऑल का मतलब ये अल्कोहल है, OH ग्रुप है, और OH ग्रुप का कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। 5 कार्बन है, 1 2 3, और कार्बन नंबर 2 ये 1 है, ये 2 3 4 एंड 5। कार्बन नंबर 2 पे आपके पास OH अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे आपके पास C2H5 अटैच है। ठीक है, बाकी आप इस पर सेटिस्फिकेशन कर लें, हाइड्रोजन से वैलेंसी। ठीक है, तो ये आपके पास ये 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानॉल। नेक्स्ट वन है आपके पास 7 2 2 डाइमिथाइल 1 4 हेक्सा डाइओल। ठीक है, हेक्सा का मतलब है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 1 और 4 पे जो क्या है, डाइओल है, यानी कि 1 पे OH, फिर 4 पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 एंड 5 एंड 6, 4 पर क्या आपके पास OH है। ठीक है, 2 पर डाइमिथाइल CH3 एंड CH3। ठीक है, बाकी आप वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये इस तरह, और ये जो कार्बन है हाइड्रोजन, और इसमें भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपने इसमें देखा 2 डाइमिथाइल 1 4 हेक्साडाइओल है, इसका स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 8 है रिसोर्सिनोल। ऑलरेडी हम फिनोल के स्ट्रक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन है 8 रिसोर्सिनोल। इसका स्ट्रक्चर आपके पास क्या आता है, ये फिनोल है, यहाँ आपके पास OH और एक OH आपके पास यहाँ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये फिनोल है, इट्स रिसोर्सिनोल। नेक्स्ट है 4 ब्रोमोफिनोल। 4 ब्रोमोफिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या आपके पास, ये आपके पास फिनोल है, और ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे आपके पास क्या है, Br अटैच है। ठीक है, ये है 4 ब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट है आपके पास 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल।
2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक, ये आपके पास OH है, फिनॉल 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है आपके पास, और यहाँ भी। ठीक, इट्स द 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। फिर है 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक, तो यहाँ पे आपका फिनॉल है, फिनॉल OH, और ये जो 4 है आपके पास क्या है, मिथाइल CH3, और ये पैराकेरेसोल का फार्मूला भी। ठीक है, 4 मिथाइल फिनॉल पैराकेरेसोल का फिर फार्मूला भी। फिर उसके बाद है 2 नेफ्थोल, इनको आप नोट कर लें। नेक्स्ट है 2 नेफ्थोल, ये आपके पास 12 है। टू नेफ्थोल, नेफ्थलीन रिंग्स आपस में अटैच है, और ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8, और ये आपके पास 2 नेफ्थोल। ठीक है, ये 2 नेफ्थोल का फार्मूला है आपके पास। फिर ट्राई नाइट्रोफिनॉल आपके पास, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इट्स NO2 और आपके पास NO2, और ये पिक्रिक एसिड का फार्मूला भी। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का फार्मूला भी, और 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल है। फिर उसके बाद है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, नेक्स्ट है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, आइसोप्रोपाइल को मैंने पहले बताया था कि टी-नुमा शेप बननी चाहिए। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, इसमें डेफिनेट ऑक्सीजन है साथ में, दरम्यान में ऑक्सीजन है क्योंकि ईथर है, और ये आपके पास है CH3। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर बन गया। फिर दूसरा भी आपके पास 2 मरतबा। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल ईथर है। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास इथाइल टर्शीब्यूटाइल ईथर, इथाइल टर्शीब्यूटाइल ईथर। ठीक है, यानी कि आपके पास ईथर ग्रुप है, एक तरफ इथाइल अटैच है और एक तरफ टर्शी। टर्शी का मतलब ये होगा कि फर्दर 3 कार्बन से अटैच होगा, CH3 और CH3। ठीक है, तो ये आपके पास टर्शी ब्यूटाइल ईथर, ये इथाइल हो गया, और ये जो है आपके पास टर्शी कार्बन हो गया, ये जो क्या है ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और ये आपके पास ईथर ग्रुप। नेक्स्ट है आपके पास आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर, आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर, XVI आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर यानी कि ईथर है, ईथर O ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल है CH3, और दूसरा आइसो का मतलब मैंने कहा टी-नुमा शेप है, ब्यूटाइल, इसमें CH2 CH3 और साथ में CH3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, आइसोब्यूटाइल ईथर। ठीक है, इसमें भी अगर आप इसको देखें, ये टी-नुमा शेप बन रही है। ठीक, यूँ इस तरह। ठीक है, ये ग्रुप पूरा कार्बन्स का आ गया, और ये टी-नुमा शेप बन रही है, इसलिए आपके पास ये आइसोब्यूटाइल ईथर है। ठीक है, दूसरी तरह ये भी कहा जाता है कि ये कार्बन क्या सेकेंडरी कार्बन है,
सेकेंडरी कार्बन से एक ग्रुप अटैच है, इस वजह से O ग्रुप अटैच है, तो ये एक आइसोब्यूटाइल ईथर की जो है वो शेप आपको दे रही है। फिर है 2 मेथॉक्सी हेक्सेन, 2 मेथॉक्सी हेक्सेन, आपके पास हेक्सेन है और कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, यानी कि ये ग्रुप आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 है, और कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप क्या है अटैच है, CH3, ये CH3 है और H है, यहाँ H है आपके पास, ये H है आपके पास, ये भी H है आपके पास, ये भी H है और ये H है आपके पास, CH3, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो ये कार्बन 2 पे मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो क्या है अटैच है, तो सर ये 2 मेथॉक्सी हेक्सेन हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जो ग्रुप है वो है 2 मिथाइल 18 नंबर, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, नेक्स्ट 18 वन है हमारे पास। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 18 आपके पास XVI, इसका जो शेप है आपके पास वो क्या है, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, और ये है ब्यूटेन, ठीक है। अब ब्यूटेन का मतलब ये है कि 4 कार्बन है आपके पास, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 एंड 4 कार्बन नंबर जो है वो 2 पे मिथॉक्सी अटैच है, जिसका कार्बन नंबर 2 CH3, और इसके बाद 2 पे ही आपके पास क्या है, मिथाइल अटैच है आपके पास, ठीक है। ये कार्बन नंबर 2 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, कार्बन 2 पे मिथाइल अटैच है और कार्बन नंबर 2 पे क्या आपके पास मिथॉक्सी अटैच है, ठीक है। और ये CH3 और ये आपके पास H है, आपके पास ये भी H है और ये CH3 है, ठीक है। तो ये आपके पास 18 है। नेक्स्ट आपके पास जो है 19 है, 2 इथोक्सी हेप्टेन, 3 हेक्टोक्सी। नेक्स्ट वन है आपके पास XIX, आपके पास ये है 3 इथोक्सी हेप्टेन, 3 इथोक्सी हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 1 2 3, और ये आपके पास क्या है 6 है, और ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और कार्बन नंबर 3 पे आपके पास क्या है C2H5 अटैच है, इथोक्सी, अब ये इट्स इथोक्सी ग्रुप, और ये CH3 H आपके पास, ये H है आपके पास, ये H है और ये आपके पास H है, इसमें ये H है, ये H है और ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है 3 इथॉक्सी हेप्टेन। नेक्स्ट आपके पास पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कीटोन है, कीटोन में आपके पास कार्बन नंबर 2 जो है कार्बोनाइल कार्बन है, इसका कार्बन नंबर 2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ CH3 है, इसके बाद 5 कार्बन, टोटल 5 कार्बन है, 2 ये CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 एंड 5 है आपके पास, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 पर कार्बन नंबर 2 जो है वो कार्बोनाइल कार्बन है आपके पास। नेक्स्ट वन है आपके पास, नेक्स्ट जो नाम गिवन है आपको, नेक्स्ट है आपके पास 4 मिथाइल 4 5 डाइमिथाइल 4 5 डाइमिथाइल 3 हेप्टेनॉन, ठीक है। इसका मतलब कार्बन नंबर 3 जो है वो कार्बोनाइल है, 1 2 3 4 5 7 है आपके पास, और कार्बन नंबर 3 जो है वो आपका कार्बोनाइल है, और ये 1 है 2 है 3 है 4 5 6 एंड 7, 4 और 5 जो आपके पास मिथाइल अटैच है, CH3 अटैच, और यहाँ CH3, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करते हैं, वैलेंसी को, कार्बन की वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ हाइड्रोजन और ये CH3 है, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या हो गया, 4,5 डाइमिथाइल 3 हेप्टानोन है। अब नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल जो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड आपके पास क्या है, आइसो इसमें आपके पास कार्बन आपके पास तो 4 कार्बन एक, और ये आपके पास क्या हो गया, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड CH3 CH2N। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आइसो। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड 4 कार्बन 1 2 3 4, और ये आपके पास को ये भी बना सकते हैं और इसको आप ये भी बना सकते हैं CH3 C, आपके पास कार्बन है। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड है आपके पास। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेनल, 2 क्लोरो एक्स। नेक्स्ट 23 है आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेनल, 2 क्लोरोप्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन है आपके पास, 1 2 3, और ये आपका कार्बन है हाइड्रोजन, और 2 कार्बन नंबर 2 पे क्या अटैच है आपके पास, Cl अटैच है। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, और इसमें आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो 2 क्लोरोप्रोपेनल। नेक्स्ट है आपके पास, आप इनको नोट कर लें। नेक्स्ट वन है आपके पास XX IV। ये है आपके पास है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन। ठीक है, हेक्सेन 2 ऑन यानी कि कीटोन है, कार्बन नंबर 2 जो है वो आपके पास कीटोन है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 जो है वो ये CH2 यानी कि ब्रोमो अटैच है, 1 2 3 4 5 6, 3 पे आपके पास मिथाइल अटैच है। ठीक है, तो ये आपके पास 1 ब्रोमो CH3 CH, और यहाँ पे H आप वैलेंसीज आप इसकी सेटिस्फाइड कर दें। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और हेक्सेन 2 ऑन। नेक्स्ट आपके पास मिथाइल टर्शीब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन है। ठीक है, तो ये कीटोन आपके पास सी, ये कीटोन हो गया, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ आपके पास टर्शी ब्यूटाइल है। ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, टर्शी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये टर्शी ब्यूटाइल हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, मिथाइल हो गया। मिथाइल टर्शरी कार्बन यानी कि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो टर्शरी कार्बन के साथ क्या, ये टर्शरी कार्बन है क्योंकि कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ क्या है वो अटैच है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप 3 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड, 3 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड। ठीक है, पेंटेनोइक में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इसमें OH आपके पास ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन नंबर 3 ये 1 है 2 है 3 है 4 एंड 5 है, और 3 पे Cl है और CH3, और ये H है आपके पास H, और इसमें आपके पास H है आपके पास ये। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, 3 क्लोरो, कार्बन नंबर 3 पे आप देखिए आपके पास क्लोरीन जो है वो अटैच है। नेक्स्ट है आपके पास अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट वन है 3
3 मिथाइल अल्फ़ा बीटा SX7 है, 27 है आपके पास अल्फ़ा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटारिक एसिड। अल्फ़ा मीथाइल डाइमिथाइल ब्यूटारिक एसिड है आपके पास। इसमें आपके ब्यूटारिक मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4 है, ये OH है। इट्स अल्फ़ा, इट्स बीटा, और अल्फ़ा के पास CH3 है और बीटा भी आपके पास क्या है, CH3। इसमें आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर दें हाइड्रोजन से, ठीक है। अल्फ़ा बीटा डाइमिथाइल जो है वो आपके पास ब्यूटारिक एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्स वेलरिक एसिड है। वेलरिक एसिड में आपके 5 कार्बन है और इसका स्ट्रक्चर जो आपकी जो है अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको टेबुलर डाटा गिवन है, वहाँ कॉमन नेमिंग में वेलरिक एसिड का फार्मूला भी आपको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो एक्स आपके पास जो है वो जो 29 है, 29 में आपकी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। अब हेक्सानोइक मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये कार्बन नंबर 1 2 है, 3 है, 4 5 एंड 6 है, और कार्बन नंबर 2 पे आपके पास ब्रोमो है और कार्बन नंबर 3 पे आपके पास क्या है, CH3। इस पर फर्दर आप हाइड्रोजन से इसको क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। CH3 2 ब्रोमो। अब लास्ट वन है इसमें आपके पास 30 है, 30 आपके पास लास्ट एग्जांपल्स हैं। 30 आपके पास आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट यानी कि आपके पास एस्टर है इसका और ये C डबल बॉन्ड O, और आइसोप्रोपाइल इसमें आपके पास ये अटैच है CH3 CH और CH3 आइसोप्रोपाइल है। ब्यूटेनेट 1 2 ये 4 कार्बन आपके पास अटैच हो गए, ठीक। ये एस्टर्स ग्रुप है आपके पास। लास्ट वन है इससे नेक्स्ट जो है वो X31 है आपके पास, 31 ब्यूटाइल प्रोपायोनेट है आपके पास, ठीक है। प्रोपायोनेट आपके पास, ये आपके पास एस्टर्स है, और इसमें O ब्यूटाइल आपके पास CH2 और CH2 एंड CH3, ठीक है। एक तरफ ब्यूटाइल है और दूसरी तरफ क्या है आपके पास प्रोपायोनेट है, ठीक। इसके बाद लास्ट वन है मिथाइल हेक्सानोएट मिथाइल हेक्सानोएट ये एस्टर्स है आपके पास। O मिथाइल है CH3 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसको आप क्या कर दें, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दें इसमें। और इसके बाद लास्ट वन है आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट का मतलब क्या है, आपके पास CH H है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास आइसोब्यूटाइल आपके पास CH3 और CH2 एंड CH3, ठीक है। आइसो का मतलब डेफिनेटली कि वो आपके पास टी नुमा शेप है और सेकेंडरी कार्बन के साथ जो ये ग्रुप क्या है, अटैच है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास ऑलरेडी जो आपकी बुक में गिवन थे क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें हमने क्या किया, नेम से हमने क्या किया, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया। आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स गिवन होंगे और हम उनकी क्या करेंगे, नेमिंग, कॉमन नेमिंग या आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।